हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य रण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का स्पर्श भाग 2 से चैप्टर 7 तोप। इस कविता के तोप कविता के जो कवि हैं वो हैं वीरेंद्र डंगवाल। तो चलिए पहले इनका परिचय जान लेते हैं। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 1947 में हुआ था। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था, कीर्ति नगर में। और इनकी जो शिक्षा थी वो नैनीताल में हुई थी। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई थी। पेशे से ये प्राध्यापक थे। डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। ठीक। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा ये 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है। प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको 2 पुरस्कार ये मिले, बड़े पुरस्कार हैं। और बाकी कई अन्य पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया था। वीरेंद्र डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है। इन्होंने अन्य कवियों की भाषाओं में लिखी गई कविताओं का अनुवाद भी किया। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हो गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम कविता तोप। कविता लिखी वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा लिखी हुई जो कविता है, इसमें ये पाठ हमें ये बताता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। ठीक है। वह हमारी शासक बन बैठी। उसने हम पर शासन जमाना शुरू कर दिया था। कुछ बाग भी बनवाए और कुछ तोपें भी तैयार की, और वो तोपें हमारे भारत को ही नुकसान पहुंचाने लगी थी। हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पर हमारे भारत में पांव ना जमाने पाए। तो इसी तोप कविता के बारे में वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहता है कि कंपनी बाग के मुख्य दरवाजे पर यह तोप रखी हुई है। मुहाने यानी मुख्य दरवाजे पर, कंपनी बाग के मुख्य दरवाजे पर यह तोप रखी गई है। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की, उसके बारे में यह तोप हमें याद दिलाती है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। इस कंपनी बाग की और इस तोप की बड़ी ही देखभाल की जाती है। ऐसा लगता है जैसे विरासत में मिली हुई हो, हमारी पुरखों की धरोहर के रूप में विरासत में मिली हुई हो, इतनी इसकी देखभाल की जाती है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। साल में 2 बार ये खूब चमकाई जाती है, साफ सफाई की जाती है। साल में 2 बार का अर्थ है कि जैसे हमारे 2 मुख्य त्यौहार आते हैं देश के, वो है 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो उन 2 चीज़ को ध्यान में रख के बताया गया है कि 2 बार इसको बहुत ही अच्छे से धोया चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। सुबह शाम इस कंपनी बाग में बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो यह तोप उन्हें यह बताती है, इन्हें देखकर यह पता चलता है कि वह तोप यह बता रही है कि मैं अपने ज़माने में 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस ज़माने में मैं बड़ी शक्तिशाली थी। बड़ी जबर यानी मैं बहुत शक्तिशाली थी। मैंने अच्छे अच्छे वीरों के, अच्छे अच्छे सूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे मतलब अच्छे अच्छे सूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे उस समय, अपने ज़माने में, उस समय के ज़माने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। अब तो बहरहाल यानी कि अब तो फिलहाल, कवि कहता है अब तो फिलहाल, उस समय तोप कितनी ही विनाशकारी रही हो, चाहे कितनी ही शक्तिशाली रही हो, लेकिन अब के ज़माने में क्या हो रहा है, इस पर छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं कंपनी बाग में घूमने, वो इस पर बैठकर घुड़सवारी का मजा लेते हैं, यानी इसके ऊपर बैठकर खेलते हैं। और अगर यह फारिंग हो, फारिंग मतलब खाली हो, अगर यह बच्चों से, मान लो उस समय बच्चों से यह खाली हो,
तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाएँ आपस में बातें करती हैं। तो इसके ऊपर चिड़िया अपने जगह बना लेती हैं, वो बैठकर उस पर खूब बातें करती हैं। कभी कभी तो वे ऐसे शैतानी करती हैं कि इसके तोप के मुंह के अंदर ही घुस जाती हैं। खास करके जो छोटी छोटी गौरैया होती हैं, वो इनके भीतर ही घुस करके खेलना शुरू कर देती हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वे चिड़ियाएँ हमें ये बताती हैं, वे बच्चे खेल कूद कर, या चिड़िया जो खेल आपस में वहाँ पे बैठती हैं, उस पर बातें करती हैं, वो हमें ये बताती हैं कि चाहे तोप कितनी ही बड़ी हो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसका भी अंत होना ही है। तो इससे हमें, इस तोप को देखकर हमें यही सीख मिलती है। इस कविता से हमें ये पता चलता है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस तोप का प्रयोग किया गया था। कई स्वतंत्रता सेनानी इन तोपों के द्वारा मार डाले गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उनकी विजय हुई। ठीक है, तो तोप कविता हमें यह संदेश देती है कि अत्याचारी हो, क्रूर शासक हो, उसका एक न एक दिन अंत अवश्य होता है, जैसे इस तोप का हुआ। तोप कितनी ही विनाशकारी क्यों न रही हो, लेकिन आज यह बच्चे और पक्षियों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गई है। अन्याय करने वाले कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उन्हें हार अवश्य ही माननी पड़ती है। तो यही हमें इस तोप से कवि हमें इस तोप की कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? आशा है कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।